नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। धनतेरस, आपके निवेश से भी बरसे धन, बरसे सोना, यही शुभकामनाओं के साथ आज अपना यह खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे भी पिछले काफी दिनों से सोने की चमक काफी बढ़ रही है। गोल्ड ने इस साल रिटर्न के लिहाज से सबको हैरान कर दिया और ये फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई के पास भी है। और इसका फायदा उन पोर्टफोलियो को खास तौर पर हुआ जिनमें गोल्ड का एलोकेशन अच्छा खासा रहा है। अगर आप भी सोने की चमक से अछूते रह गए हैं तो इस धनतेरस, इस दिवाली कीजिए सोने में निवेश की तैयारी। और कैसे करें, कैसे उठाएं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा, इसी पर आज हमारा खास कार्यक्रम आप सबके लिए है। दिवाली धन धमाका में सोना कितना सोना है, इस पर आज हमारी रहने वाली है खास चर्चा। हमारे खास एक्सपर्ट्स का परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ से डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे हमारे साथ हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी और एसएमसी ग्लोबल की एवीपी कमोडिटी रिसर्च वंदना भारती हमारे साथ हैं। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और धनतेरस और दीपावली के इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। दिवाली के इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है और धनतेरस एक बहुत ही एक शुभ समय माना जाता है जब आप सोने की, चांदी की कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके बाद धन धान्य समृद्धि से यही कामना करते हैं कि आपका परिवार और आपके आसपास जितने भी चाहने वाले हैं उनकी जिंदगी भी भरपूर हो जाए। इस बार तो मौका भी है, दस्तूर भी है और भारतीयों का जो गोल्डन प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है। प्रबलीन, क्यों पसंद है भारतीयों को? बिल्कुल, तो और ये बहुत पसंदीदा टॉपिक भी है तमाम इन्वेस्टर्स का गोल्ड। और हो भी क्यों ना, इस बार गोल्ड ने जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं। वंदना, क्या हुआ इस बार जो हम पिछली दिवाली से के मुकाबले इस दिवाली पे देख रहे हैं? कहां से कहां पर दाम पहुंच गए? ये जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है या जो इस बार की रैली है, इसको कैसे समझे? क्या अलग रहा है इस सोने की इस बार की तेजी में और बड़ी वजह क्या रही है इसकी? जी स्वाति, सबसे पहले तो धनतेरस की शुभकामनाएं यहाँ पे दर्शकों को और पूरी टीम को। और मुझे याद है जब एमसीएक्स पे गोल्ड लॉन्च हुआ था तो 5600 के करीब यहाँ पे ट्रेड हुआ था। ये कमोडिटी 21 साल में इसने 78,000 की रैली आते हुए यहाँ पे देखी है। तो यहाँ पे जो सफर है गोल्ड का, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6000 से लेके यहाँ पे 80,000 लगभग यहाँ पे गोल्ड ने तय किया 21 सालों में। और रीजन यहाँ पे काफी यूनिक है इस बार, क्योंकि लग रहा है इतना इन्होंने स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। एक साथ देखिए कि इक्विटी मार्केट में भी रिकॉर्ड हाई है, जबकि सेफ हेवन के लिए गोल्ड जाना जाता है, यहाँ भी सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे बन रही है और यहाँ भी रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा है। तो एक यूनिक रैली हमें देखने को मिल रही है और काफी सारे ट्रिगर्स है यहाँ पे जिसे हम कह सकते हैं कि इसने काफी अच्छा बेस बनाया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, इतने कोशिशों के बावजूद यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है यहाँ पे। और वॉर सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड वॉर सिचुएशंस है, या तो वॉर है या तो वॉर लाइक सिचुएशंस बन रहे हैं। आर्म्स एमिनेशन में काफी सारा निवेश है जो कि काफी एक फेयर फैक्टर दे रहा है। सेंट्रल बैंक्स, टेम्पल से लेके सेंट्रल बैंक्स, हर जगह आप गोल्ड का डिमांड देखेंगे। और पिछले अगर देखा जाए तो 10 से 11 सालों में सेंट्रल बैंक्स ने काफी सारा यहाँ पे गोल्ड जो है वो इकट्ठा किया है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि इकोनॉमी में जो फेथ है उसमें कमी आई है। और यहाँ पे एक फॉरेक्स की मार्केट में भी एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे डर का माहौल है और करेंसी फैक्टर्स ने भी यहाँ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला है और सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे लगातार बाइंग करते हुए चल रहे हैं। रिसेशनरी फेयर से हम यहाँ पे नहीं कर सकते इनकार, क्योंकि जो यूएस का जीडीपी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, डेट रेशियो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और रिकॉर्ड डेट पे बैठा हुआ है यूएस। तो मेरे ख्याल से और यूएस का इलेक्शन, काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पे ऐसे निकल के आ रहे हैं। यूएस का इलेक्शन यहाँ पे बहुत मेजर क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है यहाँ पे कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में। तो यहाँ पे पॉलिसी चेंजेस के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब कहते कॉकटेल ऑफ फैक्टर्स के बीच में गोल्ड जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट्स दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट यहाँ पे शुरू होने को शुरुआत हुई है, लगभग अगर ऑन एन एवरेज देखिए 2.5 साल से 3 साल का एक साइकिल होता है कि इंटरेस्ट रेट कट होता है या फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है और बहुत जल्दबाजी में, चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे ईसीबी हो, चाहे आपको बैंक ऑफ कनाडा हो, फेड ने, सबने इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली यहाँ पे कट करना शुरू किया और इसमें चाइना ने सबसे बड़ी शुरुआत यहाँ पे करी थी। तो मेरे ख्याल से अभी ये जो साइकिल है इंटरेस्ट रेट कट का जो रिजीम है ये चलेगा अभी साल 1.5 साल और उसका जो फायदा है गोल्ड को आता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से एक एनालिसिस भी आई है कि आने वाले 2032 तक 5% CAGR के साथ यहाँ पे गोल्ड रिटर्न देगा।
और अभी अगर हम देखें यहाँ पे रिटर्न वाइज, तो कहते हैं कि इक्विटी मार्केट है, वहां पे ट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन अगर 12 साल का CAGR देखें तो अगर 13% का रिटर्न यहाँ पे निफ्टी ने दिया है, तो लगभग 12.84% तक का जो रिटर्न है CAGR, वो यहाँ पे गोल्ड ने दिया है। तो एक हम रिस्कियर एसेट में भी पैसा डाल रहे हैं और हम यहाँ पे सेफ हेवन में भी डाल रहे हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल बैलेंस होकर यहाँ पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से काफी सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को बिल्कुल रैली दिया जा रहा है। उसमें जो रैली है उसमें ब्रीदर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। हर 1000-2000 पॉइंट पे यहाँ पे बाइंग आ रही है और 21 सालों में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है, 4 एनुअल हम लोगों ने लॉस आता हुआ देखा है गोल्ड में, नहीं तो बाकी 17 इयर्स में एक पॉजिटिव रिटर्न रहा है और पिछले 3 सालों में तो 58% तक का रिटर्न आया है गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से ये रिटर्न सुपर रिटर्न बने रहेंगे और लोग इसे प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं भी इक्विटी मार्केट जो ओवर वैल्यूड लग रही है वहां करेक्शन आता है, रिसेशनरी फियर आता है, तो अगर 10-15% पोर्टफोलियो में है तो वो उसे कवर अप करे। मैं आपसे अभी आगे ना स्ट्रैटेजी भी समझूंगी वंदना। ऐसे मौके पर अब जब गोल्ड हाई पे हाई बना रहा है तो आपको अभी स्ट्रैटेजी रखनी क्या है, खरीदारी कब करनी है, किन लेवल्स पे करनी है और साल के अंत तक गोल्ड के भाव कहां तक जा सकते हैं? क्योंकि ये तो त्योहारों की शुरुआत है, फिर तो शादियों का सीजन भी, और तो रिकॉर्ड तोड़ शादियां होंगी इस बार, तो आपको अपने बच्चों के लिए गोल्ड भी तो खरीदना है। ऋषि, आपके लिए गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका, वंदना आप जरा ये बताइए, जो कि हर कोई जानना चाहता है इस मोमेंट पर, कि आगे अब गोल्ड के जो दाम है कहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये तेजी सस्टेनेबल है? क्या आगे भी दाम बढ़ेंगे? ये जो दाम है कहां तक जाते हुए साल के अंत तक नजर आ रहा है? और इन लेवल्स पर किसी को बाइंग करनी है तो वो सही लेवल कौन सा रहेगा, बताइए। जी स्वाति, मुझे लग रहा है कि 2 ट्रिगर्स तो भी बिल्कुल अभी के अभी आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो है कि 7 नवंबर को फेड की मीटिंग है जिसमें 25% बेसिस रेट कट ऑलमोस्ट यहाँ पे लग रहा है कि होना चाहिए, और साथ में US इलेक्शंस यहाँ पे है। तो 2 ट्रिगर है जो कि गोल्ड को अभी बहुत ज्यादा करेक्शन आने नहीं देगा। मुझे लग रहा है कि अगर घरेलू बाजार की बात करें तो 77,000 से लेके 75,500 तक का एक लेवल मिलेगा। बहुत ज्यादा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं है, वो एक बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ईयर एंड तक मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से माहौल है 80,000 से 81,000 तक के जो लेवल्स हैं वो आते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम लॉन्गर टर्म जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर इक्विटी में फॉल आती है तो पहले तो एक पैनिक आएगा, गोल्ड में भी यहाँ पे एक करेक्शन आएगा मार्जिन कॉल्स की वजह से। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ पे रिसेशनरी फियर जो कि लग रहा है कि अंडरलाइन मतलब यहाँ पे एक फियर है मार्केट में, अगर वैसा होता है कि इक्विटी में करेक्शन आता है, उस पर गोल्ड बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, खासकर 2019 के बाद। तो मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ पे हम 2025 की बात करें तो 85,000 तक यहाँ पे गोल्ड आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 75,000 से लेके 77,000 एक आइडियल लेवल रहेगा जहां पे बाइंग करनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $2600 से $2580 से ज्यादा की गिरावट अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर आप खरीदारी करना ही चाहते हैं तो वंदना से आपने जान लिया कि कौन से ऐसे लेवल्स है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं अभी, और जो तमाम फैक्टर्स हैं वो गोल्ड को आगे बढ़ाने के लिए, उसको पुश करने के फेवर में ही है। तो यहाँ पर आपके लिए मौके हैं बहुत तमाम। ऋषिकेश, जरा बताइए, अब गोल्ड आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत अपने ये जो खरीदारी है वो कीजिए, और बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ऋषिकेश, प्रबलीन, वंदना, तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले त्योहारों की भी, और दर्शकों से भी विदा लेते हैं। आप सभी के लिए ये धनतेरस और दीपावली का त्योहार बहुत मंगलमय हो, और एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। देखते रहिए जी बिजनेस।